हरिओम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए प्यारे देशवासियों, राष्ट्रोत्कर्ष अभियान में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आज हमारा देश जो 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन के संविधान के द्वारा गुलाम बनाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारतवर्ष के नागरिकों के पास केवल ब्रिटेन का गारंटी पत्र है और ब्रिटेन के इस गारंटी पत्र को लेकर भारत की मीडिया, भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत का प्रशासन, भारत में राजनीति करने वाले देश के लुटेरे किसी भी राजनीतिक पार्टी के आज अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि ये सर डोमिनिक एस्किथ और जॉर्ज सोरोस के नियंत्रण में भारत को ईसाई राष्ट्र बनाने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं और ये षड्यंत्र एक लंबे समय से निरंतर जारी है, जिसके परिणाम स्वरूप ईसाइयों ने अपने 124 देश बना लिए, मुसलमानों ने 56 देश बना लिए जो ईसाइयों के हाथ की कठपुतली हैं। उन राष्ट्रों का अपना कोई वजूद नहीं है, कहने के लिए वो मुस्लिम राष्ट्र हैं, इस्लामिक राष्ट्र बताए जाते हैं, लेकिन उनका नियंत्रण पूर्ण रूप से ईसाइयों के अधीन है। चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सभी देशों में मुसलमानों को आगे करके सत्ता अपने हाथ में रखने वाले ईसाई आज वही प्रयोग भारत में राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों और आरएसएस के षड्यंत्र में सुनियोजित तरीके से कर रहे हैं और जिसका लक्ष्य है भारत के संपूर्ण हिंदू अस्तित्व को समाप्त करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुसलमान और ईसाई बनाना और सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार के समूल नाश को सरकार की शक्तियों से दंगे की आड़ में हिंदू मुसलमान का नाटक करके समाप्त कर देना। और ये षड्यंत्रकारी शक्तियां भारत के अंदर 1984 से तेजी से कार्य कर रही हैं। भारत में जब ये महसूस किया कि भारत में विदेशी शक्तियां मुसलमानों को अनैतिक और अवैधानिक तरीके से भारत में प्रवेश कराकर भारत की जनसंख्या के संतुलन को समाप्त करने का कार्य कर रही हैं, तो भारत के लोगों ने संगठित होकर के और 1985 में एक कानून बनाया, IMDT एक्ट, यानी अवैधानिक घुसपैठ रोकथाम नियंत्रण के लिए IMDT एक्ट का निर्माण किया गया। क्या आज भारत की कोई राजनीतिक पार्टी या आरएसएस के द्वारा इस बात का उल्लेख किया जाता है कि वो कौन से कारण थे कि 1984-85 में भारत के अंदर घुसने वाले आतंकवादी मुसलमानों को, यहूदियों को, ईसाइयों को, तबलीगी समाज के लोगों को, रोहिंग्याओं को रोकने के लिए ये कानून जो बनाया गया था, इसे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने क्यों समाप्त कर दिया?
क्या कभी मीडिया इस पर आपको डिबेट करती है? क्योंकि आज पूरी दुनिया के निशाने पर भारत है और भारत की कमर 76 वर्ष की गुलामी में देश के गद्दार नेताओं ने तोड़ दिया है। आज भारत की रुपया समाप्त हो चुकी है। भारत का हिंदू समाज असहाय हो चुका है, कंगाल हो चुका है और भारत में मुसलमानों के लिए 56 देशों से मदद की जाती है। ईसाइयों के लिए 125 देशों से मदद की जाती है और भारत में शासन करने वाले देश के गद्दार नेताओं को भारत की जनता को लूटने के लिए, सरकार बनाने के लिए भारत के नागरिकों के नाम पर कर्जा दिया जाता है और अधिकृत तौर पर भारत को 45 लाख करोड़ रुपया ब्रिटेन का गुलाम बनाने के बाद देश को लूटने वाले कांग्रेसियों ने दिया और कांग्रेस की लूट को खत्म करने के लिए भारत में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयास किया, लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भारत का हिंदू समाज संगठित हुआ और उसने भारतीय जनता पार्टी नामक एक संगठन का मजबूती से निर्माण किया और भारतीय जनता पार्टी की छवि एक हिंदूवादी संगठन के रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त किया। लेकिन आरएसएस के गद्दारों ने लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए, भारत के सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए निर्भया बलात्कार और हत्याकांड का षड्यंत्र करके भारत में आसाराम बापू के आश्रम के द्वारा सनातन धर्म का संरक्षण करने के लिए जो अभियान चलाया जाता था, उसके लिए कांग्रेस और भाजपा तथा आरएसएस ने षड्यंत्र किया, पॉक्सो एक्ट का निर्माण किया और निर्दोष संत आसाराम बापू और नारायण प्रेम साईं को षड्यंत्र करके जेल में बंद करके रखा है। इसी तरीके से कामकोट कांचीपुरम के शंकराचार्य को भी निशाना बनाया गया और उसके विरोध में आसाराम बापू जी ने लालकृष्ण आडवाणी के साथ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे भारत में काम करने वाली ईसाई मिशनरियां पूरी तरह से घबरा गईं और उन्हें लगा कि भारत का सनातन धर्मी हिंदू समाज संगठित हो रहा है। इसलिए उन्होंने दिल्ली में निर्भया कांड का निर्माण किया और उसके बाद लगातार भारत के सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार को समाप्त करने के लिए लालकृष्ण आडवाणी को रास्ते से हटाकर इल्यूमिनाती संगठन के सदस्य नरेंद्र दामोदर दास मोदी को, यह जानते हुए भी कि इन्होंने गोधरा में 56 कारसेवकों की हत्या कराई थी, न जाने कितने निर्दोष नागरिकों की हत्या कराने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी को सुनियोजित तरीके से मीडिया और आरएसएस ने विदेशी शक्तियों और विदेशी फंडिंग के द्वारा भारत का प्रधानमंत्री बनाने में जो योगदान किया, लालकृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी के तीनों पदों से इस्तीफा देते हुए स्पष्ट कहा था कि भारत का अगला प्रधानमंत्री गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई होगा। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ब्रिटेन का कोर्ट है, ब्रिटेन का प्रशासन है, ब्रिटेन की मुद्रा है, जिसके कारण ब्रिटेन के गारंटी पत्र को लूटकर
अधिक से अधिक डॉलर में बदलकर भारत को समाप्त करने के लिए कार्य करने वाली राजनीतिक पार्टियां और आरएसएस मिलकर जिस तरीके से आज भारत में नंगा नाच कर रहे हैं, भारत के लोगों की हत्याएं करा रहे हैं, उनके घरों को जला रहे हैं, उनकी गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, और जिस प्रकार से भारत के सनातन धर्मी हिंदुओं को समाप्त करने के लिए मीडिया के द्वारा निरंतर षड्यंत्र किया जा रहा है, वो कितना घातक है। आज हमें इस पर बात करने की आवश्यकता है। प्यारे मित्रों, आज भारत में सबसे बड़ी समस्या, भारत के पास मुद्रा नहीं है। भारत की मुद्रा डॉलर में बदलने जा रही है, पूर्ण रूप से बदल चुकी है। भारत पूर्ण रूप से कंगाल और विदेशी ईसाई और मुसलमान और यहूदियों के रहमो करम पर जिंदा रहने वाला एकमात्र देश बनकर रह गया है। मात्र 76 वर्षों की लूट, षड्यंत्र, धोखाधड़ी और सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग करने का परिणाम आज भारत के हर नागरिक के पास ब्रिटेन की गुलामी का सर्टिफिकेट उसकी जेब में रखा है, जिस पर भारत की कोई मीडिया, कोई भारत का लुटेरा गद्दार नेता क्यों नहीं बोलता है, आपको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि ये सारे के सारे लोग अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा भारत में भारत के नागरिकों को लूटने, उनकी हत्या कराने, उनका धर्म परिवर्तन करने, उनके मंदिरों के अस्तित्व को मिटाने तथा मुसलमानों के लिए हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हुए भी हिंदू मुसलमान का नाटक षड्यंत्र करके, दंगा करा के मीडिया के द्वारा आपको मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मीडिया कहती है कि हिंदूवादी सरकार है। अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार हिंदूवादी है तो फिर हिंदुओं की हत्यारी कौन सी सरकार हो सकती है? आज हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। भारत में सबसे ज्यादा मंदिरों को तोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी, अयोध्या में राम और सीता को नकार देने वाली भारतीय जनता पार्टी, बाबा विश्वनाथ के मंदिर को ब्रिटेन की कंपनी यंग इंडिया के हाथों में देने वाली भारतीय जनता पार्टी, काशी विश्वनाथ के मंदिर का सोना लूटकर बिल गेट्स को देने वाली भारतीय जनता पार्टी, भारत के निर्दोष लोगों को षड्यंत्र करके कोरोना के षड्यंत्र में मार डालने वाली भारतीय जनता पार्टी। कौन से ऐसे कार्य हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को हिंदूवादी सरकार बताने का षड्यंत्र मीडिया के द्वारा किया जा रहा है? सनातन धर्म को जड़मूल से मिटाने के लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भारत के अंदर ब्रिटेन के संविधान में धारा 377 को हटा दिया, 497 को हटा करके भारत में व्यभिचार करना कोई अपराध नहीं है, ऐसी व्यवस्था कर दी। आखिर इसके बाद अब क्या करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोहन भागवत? और इसके बाद भी ये कहती है कि हम हिंदूवादी हैं, हम हिंदू हितैषी हैं। भारत के उन लोगों को सावधान होने की आवश्यकता है जो हिंदू और मुसलमान के बीच में विवाद पैदा करके मीडिया के द्वारा मूर्ख बनाने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है। कार सेवकों की निर्मम हत्या कराने वाले मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण देने वाली भारतीय जनता पार्टी, महाकुंभ में महाषड्यंत्र करके सम्राट हर्षवर्धन की पहचान मिटाने वाली भारतीय जनता पार्टी, उज्जैन के महाकाल मंदिर में सप्त ऋषियों की आदिकाल से लगी हुई मूर्तियों को उखाड़कर फेंकने वाली भारतीय जनता पार्टी, अब
क्या चंदन लगा लेने से, भगवा बहन लेने से, हिंदू हिंदू करने से कोई हिंदू हितैषी हो जाएगा क्या? और इस देश का हिंदू समाज इतना मूर्ख क्यों है? क्योंकि उसका पतन होने जा रहा है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान में कितने ओबीसी हैं, कितने SC ST हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने अगड़े पिछड़े हैं? या किसी भी इस्लामिक राष्ट्र में, या ईसाई राष्ट्र में, या यहूदी राष्ट्र में, या बौद्धिस्ट राष्ट्र में कहाँ है ओबीसी? कहाँ है SC ST के अधकचरे ईसाई? भारत के मूल शत्रुओं को पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत में सरकार के नाम पर काम करने वाले देश के लुटेरे ब्रिटेन के लिए काम करते हैं, अमेरिका के लिए काम करते हैं, अपने पेट और परिवार को भरने के लिए देश के नागरिकों के साथ विश्वासघात करते हैं और मीडिया के षड्यंत्र के द्वारा, दंगों के द्वारा, रेप ऑफ द माइंड के सिद्धांत पर कार्य करते हुए 76 वर्षों से भारत के लुटेरे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं। मैं भारत के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि कहां है भारत की रुपया? ब्रिटेन का गारंटी पत्र उन्हें क्यों नहीं दिखाई देता है? भारत के ऊपर निरंतर कर्जा बढ़ाने वाले कौन से लुटेरे हैं? और अब तो भारत के नागरिकों की खुलेआम हत्या करने का काम सरकार के द्वारा घोषित कर दिया गया है। कृत्रिम बरसात कराई जा रही है, जलवायु परिवर्तन किया जा रहा है। बेरोजगारी, भुखमरी, लाचारी की बात करना तो बेईमानी है, क्योंकि यह तो निश्चित होगा ही, क्योंकि देश के शत्रुओं की सरकार, देश के लुटेरों की सरकार जब राष्ट्रभक्त हो जाएगी, देश में गद्दार लुटेरे गाय मांस बेचने वाले, हलाल गाय की मांस बेचने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू कहे जाएंगे, तो फिर तो हिंदू के बचने का सवाल ही नहीं है। फिर तो आप गाय का मांस खाइए, हिंदू बन जाइए। पैरों से कुचल जाकर जब आपको मार डाला जाए तो मोक्ष प्राप्त कर लीजिए। और कोई भी भगवा वेशधारी ईसाई और यहूदी आपके सामने आकर जोर जोर से चिल्लाने लगे जय श्री राम, तो आप समझ लीजिए कि वो हिंदू है क्या? आखिर भारत के लोगों को अब क्या करने की आवश्यकता है? अब तो भारत अपने अंतिम चरण में, अपने पतन के अंतिम पायदान पर खड़ा है और आपको सुनियोजित तरीके से दंगा कराने वाले लोग राष्ट्रभक्त नजर आते हैं। अभी नागपुर के अंदर दंगाइयों ने DCP के ऊपर कुल्हाड़ी से वार किया। सोचने की बात है कि जिस पुलिस प्रशासन के पास गोलियां हैं, बंदूक है, रिवॉल्वर है, उस पुलिस प्रशासन के लोग घायल हो जाते हैं, 20-20 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। DCP को हथौड़े में, हाथ में कुल्हाड़ी मारकर घायल करने वाला व्यक्ति सुरक्षित लौट चल जाता है। आखिर ये क्या है? ये नूरा कुश्ती ही तो है। प्रशासन का षड्यंत्र के अलावा ये दंगाई कहां से बलवती हो गए? कोई दंगाई कुल्हाड़ी लेकर के बंदूक और रिवॉल्वर रखने वाले पर आक्रमण करेगा, ऐसा संभव है क्या?
और लोगों के घरों में आग लगा दी जाएगी, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां तोड़ दी जाएंगी, अचानक लोग इतने ज्यादा प्रकट हो जाएंगे। इसका मतलब कि भारत में कोई गुप्तचर संस्था नहीं है, भारत की इंटेलिजेंस बेकार है, भारत में एलआईयू के लोग बिना मतलब की तनख्वाह ले रहे हैं। हमें अपने दिमाग से सोचने की आवश्यकता है कि इन दंगों के पीछे मोहन भागवत का मजबूत हाथ है। भारत के हिंदुओं के हाथ में तलवार पकड़ाकर उनके घरों पर बुलडोजर चलाने वाले मोहन भागवत से पूछो कि आखिर ये राष्ट्र के शत्रु हैं या राष्ट्र के हितैषी हैं। हिंदू और मुसलमान के नाम पर भारत को लूटने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी, योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की भाषा, शैली और व्यवहार का आकलन भारत कब करेगा? हमारे देश में स्लॉटर हाउस चलाने वाले आरएसएस के लोग, हमारे देश में गौ हत्या कराने वाले आरएसएस के संगठन के लोग, हमारे देश में मंदिरों को तोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी, कौन है हिंदू हितैषी? अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत के अंदर भारत के आम लोगों की आवाज उठाने वाले सुब्रत राय के हत्यारे कौन हैं? सुब्रत राय की हत्या का षड्यंत्र क्यों किया गया? क्या भारत की मीडिया ने कभी इस पर डिबेट कराया? राष्ट्रीय सहारा प्रमुख सुब्रत राय की कंपनी पर कब्जा करने के लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, आज जितने भी लोग भारत में सत्ता में हैं, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं उनसे पूछता हूं कि सुब्रत राय का अपराध केवल इतना था कि उन्होंने राष्ट्रीय सहारा अखबार के माध्यम से भारत के लोगों को बताया कि भारत अब गंभीर रूप से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा रहा है। आप राष्ट्रीय सहारा का अंक उठाकर देख लीजिए, भारत गुलामी की ओर, और भारत गुलामी की ओर कहने से कांग्रेसी तो नहीं बर्दाश्त करेंगे, ओवैसी तो नहीं बर्दाश्त करेंगे, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू तो नहीं बर्दाश्त करेंगे, लेकिन क्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ ने कभी कहा कि सुब्रत राय की कंपनी पर कब्जा करने का जो षड्यंत्र ब्रिटेन के आदेश पर किया गया, सेबी के द्वारा भारत के गरीबों का पैसा लूट लिया गया, आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सहारा के गरीब निवेशकों का पैसा वापस करने का आदेश पारित किया है, लेकिन क्या आज तक सेबी के द्वारा नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा या किसी भी राजनीतिक दल के नेता के द्वारा किसी भी प्रांत में गरीब, मजदूर, किसान जिन्होंने एक एक पैसा अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपना पेट काटकर राष्ट्रीय सहारा में जमा किया था अपने भविष्य को बचाने के लिए, इन लुटेरों ने उन गरीबों को भी नहीं बख्शा। आज राष्ट्रीय सहारा के निवेशक गली गली मारे मारे घूम रहे हैं। कौन लौटाएगा उनका पैसा? कौन करेगा राष्ट्रीय सहारा के गरीबों को पैसा वापस कराने की बात? कौन लड़ेगा उनकी लड़ाई? और अगर इसी तरह से अमेरिका और ब्रिटेन के दलाल नूरा कुश्ती करते हुए
भारत को दंगे की आग में झोंककर अपनी अपनी रोटियां सेंकते जाएंगे तो आपके जीवन और आजीविका का क्या होगा। इसलिए प्यारे देशवासियों, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम आपसे विचार करने के लिए नहीं, लड़ाई लड़ने के लिए आमंत्रण कर रहे हैं कि भारत की सरकार से हमें राष्ट्रीय सहारा के गरीबों का पैसा वापस लेना होगा और ब्रिटेन की आरबीआई के लुटेरों को भारत से भगाकर भारत के नागरिकों को लूटने वाले गद्दारों को सबक सिखाते हुए और ब्रिटेन के गारंटी पत्र को समाप्त करके हम भारत की रुपया पुनः वापस लेने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं चाहिए हमें ब्रिटेन का गारंटी पत्र, नहीं चाहिए हमें सर डोमिनिक आइसक्विथ की योजनाओं का लाभ, नहीं चाहिए हमें जॉर्ज सोरोस का पैसा, नहीं चाहिए हमें एलन मस्क की टेक्नोलॉजी। भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की सारी इंटरनेट को एयरटेल के माध्यम से अमेरिका के एलन मस्क के हाथों में सौंप दिया। क्या इस पर ओवैसी का कोई बयान आया? क्या इसके ऊपर राहुल गांधी का कोई बयान आया? क्या इसके ऊपर ममता बनर्जी का कोई बयान आया? या जितने भी देश के गद्दार मुख्यमंत्री हैं और केंद्र की गद्दार सरकार है, एक भी बयान आप सार्वजनिक रूप से दिखाइए जो मीडिया में आया हो कि आज भारत के नागरिकों के हाथ में ब्रिटेन का गारंटी पत्र क्यों है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू कराने वाले भारत के शत्रु कौन हैं? भारत के लोगों की नस्ल और फसल को खत्म करने के लिए जलवायु परिवर्तन और कृत्रिम बरसात कराने वाले देश के शत्रु कौन हैं? क्या आपको 76 वर्षों की गुलामी के बाद भी इन षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्रों का अभ्यास नहीं हो सका? इसलिए प्यारे मित्रों, आप लोगों से आग्रह है कि सावधान हो जाइए। अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा आपसे निवेदन करता है कि भारत की संप्रभुता को, भारत माता के अस्तित्व को, गौ माता की प्राणों की रक्षा करने के लिए हलाल गाय की मांस बेचने वाले भारत के गद्दार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रश्न पूछिए कि भारत में हलाल गाय की मांस बेचने वाला कोई हिंदू हो सकता है क्या? स्लाटर हाउस के माध्यम से भारत में गौ हत्या कराने वाले मोहन भागवत से पूछिए कि क्या आप हिंदू हितैषी हैं? प्यारे देशवासियों, अब भारत को 1857 से भी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए संगठित होना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा और हिंदू मुसलमान का नाटक करने वाले देश के लुटेरे गद्दार, दाढ़ी रखाकर, इस्लाम की चादर ओढ़कर देश को धोखा देने वाले यहूदी और भगवा वेश में चंदन लगाकर जय श्री राम का नारा लगाने वाले ईसाइयों के षड्यंत्रों को धरातल पर पहचानना होगा। और इस पर संवाद करने के लिए मैं भारत के सभी राजनीतिक पार्टी के प्रमुखों से तैयार हूं। आप खुले मंच पर किसी भी टीवी चैनल पर बैठकर हमारे साथ डिबेट करें। हम आपके डिबेट का स्वागत करेंगे और प्रमाणित तथ्यों के आधार पर भारत की संप्रभुता को बचाने की लड़ाई लड़ने वालों का पक्ष हम विश्व के पटल पर रखने के लिए तैयार हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने सैनिकों की हत्या करा दी। कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो भारत के अस्तित्व के लिए बची हो, सब कुछ बेच दिया।
सारा का सारा देश लूटकर अपने खास लोगों के हाथों में दे दिया और मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ ने इस लूट का हिस्सा ले जाकर स्विस बैंक में जमा कर दिया। क्या आपको किसी मीडिया चैनल ने बताया कि आज की तारीख में विकिलीक्स की रिपोर्ट के अनुसार नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कितना डॉलर स्विस बैंक में जमा किया है? योगी आदित्यनाथ ने कितना डॉलर स्विस बैंक में जमा किया है? मोहन भागवत ने कितना डॉलर स्विस बैंक में जमा किया है? और क्या स्विस बैंक में भारत को लूटकर जमा करने वाले भारत के हितैषी हो सकते हैं क्या? ये प्रश्न आपसे है, भारत के सभी नागरिकों से, कि इन हिंदू और मुसलमान के नाम पर भारत को दंगे की आग में झोंक कर कंगाल भारत की संप्रभुता को नष्ट करने का जो नाटक किया जा रहा है, वो चाहे नागपुर से हो, चाहे झारखंड से हो, चाहे पश्चिम बंगाल से हो, सभी का एक ही उद्देश्य है, भारत को, कंगाल भारत को ईसाइयों और मुसलमानों और यहूदियों के हाथ में सौंपने के लिए काम करना और विदेश के पैसे से भारत के नागरिकों के घरों को जलाना, उनको निर्दोष होते हुए आजीवन कारावास कराना, भारत में गाय की मांस खिलाने के लिए मजबूर करना और गाय मांस खाने वाले लोगों की सत्ता को स्थापित करना, जो 15 अगस्त 1947 को भारत में कायम की जा चुकी है। 76 वर्षों की गुलामी की जंजीरों को भारत आज तक नहीं तोड़ पाया, जिसका परिणाम है कि भारत आज व्यभिचारी राष्ट्र हो गया। भारत में आज कहीं पर सनातन तीर्थ स्थल नहीं है, भारत में कोई सनातन धर्म का नाम नहीं ले सकता है, पालन करना तो दूर की बात है। और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के ये गद्दार नेता अपने को हिंदूवादी कहते हैं। इनके काले कारनामों को आपको देखना होगा, पहचानना होगा, समझना होगा। और आप लोगों से निवेदन है कि हम लोग योजना बना रहे हैं, भारतवर्ष के सभी राष्ट्रीय सहारा के निवेशकों से आग्रह है कि आप इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर करें, संगठित हो जाएं। हमारे संपर्क सूत्र 630 65 45 155 पर संपर्क करके और लखनऊ चलो के नारे के साथ अपनी तैयारी मजबूत कर लीजिए। मैं जल्द से जल्द आपको लखनऊ चलो कार्यक्रम के तारीख की घोषणा कर दूंगा। आप लोग अपनी तैयारी शुरू करने और राष्ट्रीय सहारा के निवेशकों का पैसा लूटने वाली सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए लखनऊ पधारें। हरि ओम।